दोस्तों क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं उससे पहले आपको मुझे कुछ बताना है। आयजा भाग गई। देखिए दोस्तों, मैंने आपको टेक्नोलॉजी शॉर्ट्स पर बताया था कि हम रोज़ा क्यों रखते हैं, लेकिन आज आपको बताना है कि हम इफ्तारी में क्या खाते हैं बेसिकली। और सबसे पहले दोस्तों हम शुरुआत करते हैं खजूर से। ये देखेंगे, इससे शुरुआत करते हैं। अगर ये ना हो तो पानी से शुरुआत करते हैं और फ्रूट्स खाते हैं, क्योंकि इंस्टेंट आपको ताकत मिलेगी। रोज़े में आप थक जाते हैं, भूख लगती है, इसलिए फ्रूट्स खाते हैं। और उसके बाद जो चाय आप घर में बनाकर एक्स्ट्रा जो वो खा सकते हैं। यहाँ पर गुड़ का शरबत भी है, इससे क्या होता है, गर्मी जो होती है बॉडी की वो निकल जाती है और आपको इंस्टेंट पावर मिलता है। और उसके अलावा जैसे आपको जूस जो मिलता है वो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। काफ़ी लंबा रोज़ा होता है और हम दिन भर कुछ नहीं खाते, ना पानी पीते, ना कुछ भी नहीं होता है, इसलिए ऐसी शुरुआत होती है। तो ये तो इफ्तारी है और अब बहुत बात होगी, सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की। टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। संडे आ चुका है, आपके सवालों का जवाब देने का समय आ गया है। काफी सारे हमने सवाल पिक किए। अगर आपका नाम नहीं आया, मैं माफी चाहता हूँ। #AskRules लगाइए नीचे वीडियो के कमेंट के अंदर या दूसरी जगह जहां पर भी मुझे सही लगेगा, हम सवाल पिक करेंगे और उनके जवाब देंगे। आज हम रोजा है, फटाफट से हम खत्म करते हैं, ज्यादा वेस्ट नहीं करते और पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल आ रहा है निशद से। हाउ अबाउट अ डिटेल वीडियो ऑन FunTouch OS 11 as it come along with X60 series and sort of with upcoming iQOO 7 series? What about Origin OS Indian launch event? देखिए, FunTouch OS 11 के ऊपर आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया है कि एक मुझे फुल रिव्यू करना चाहिए। मुझे लगता है मैंने कलर OS पर किया, हमने Realme पर किया, RIUI पर किया और आई थिंक Oxygen OS पर भी किया है। तो यस, एक मैं कोशिश करूंगा ऑनेस्टली FunTouch OS पर एक पूरा वीडियो बनाऊंगा कि ये UI कितना अच्छा और कैसा है। और Origin OS का मुझे पता नहीं है इंडिया में कब आएगा, लेकिन अगर आता है तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है। गौरव नाथानी, इनका सवाल है 5G स्मार्टफोन चाहिए और 50,000 इनका बजट है, तो बेस्ट बताओ, टॉप कैमरा एंड परफॉर्मेंस। 50,000 मेरे ख्याल से Samsung Galaxy S20 फैन एडिशन जो 5G वाला आया है ना, आपको 5G चाहिए ना। हाँ, Snapdragon 865 परफॉर्मर्स अच्छी है और कैमरा उसका बहुत अच्छा है। मैं ऑनेस्टली कहता हूँ उसका कैमरा बहुत अच्छा है। तो मैं ब्रांड वैल्यू भी सोचकर आई थिंक 48,000 का वो पहले सेल पर आई थिंक दे रहे वो लोग ना, ऑफर तक कुछ आ जाता है। हाँ आई थिंक, तो आई थिंक वो आपके लिए मेरे ख्याल से बेस्ट रहेगा। जतिन सोनी से सवाल है कि Realme GT Neo इंडिया में आएगा? आ सकता है भाई, भरोसा नहीं। GT जो है हमने उसकी अनबॉक्सिंग किया, अगर उस पर ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है तो वो पहले GT लेके आएगी और उसके बाद शायद वो नियो लेके आएगी। लेकिन नियो मुझे लगता है आएगा इसमें, आई थिंक डायमेंसिटी क्या 1200 ऐसा समथिंग, मुझे याद नहीं आ रहा। वैसी कुछ डायमेंसिटी वाला है, तो अगर मुझे लगता है शायद कि ये आएगा। पीयूष पोरले से सवाल है, स्मार्टफोन ब्रांड अपने 20,000 के रेंज में फ्लैगशिप वाला 12 मेगापिक्सल कैमरा क्यों नहीं देते, या 64 मेगापिक्सल और 48 मेगापिक्सल? देखिए, बजट के अंदर जितना हायर मेगापिक्सल देकर जितना मार्केटिंग वो लोग कर सकते हैं वो करेंगे। तो आपको लगेगा अरे 15,000 में 64 मेगापिक्सल कैमरा, 15,000 में 13 मेगापिक्सल कैमरा, मजा नहीं आएगा, है ना। ऐसा है, फ्लैगशिप जो कैमरास होते हैं वो थोड़ा अलग होते हैं, उनके सेंसर बड़े होते हैं, वो फ्लैगशिप लेवल होते हैं, उनमें चिपसेट भी ऐसी होती है कि वो उनका प्रोसेसिंग थोड़ा अलग होता है, इसलिए उनके फोटोज थोड़े अलग आपको मिलते हैं। वो 10-12 मेगापिक्सल में भी काम हो जाता है। लेकिन बजट में क्या ना, मैंने जैसे कि आपको बताया, मार्केटिंग का पूरा गेम है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। आर्यन से सवाल है, सर अंडर 12,000 में 5G फोन कब तक आएगा? ज़्यादा टाइम नहीं है, बस थोड़ा ही टाइम समझ लीजिए। ये साल तो नहीं, मतलब अभी समझ तो 2-3 महीने में आपको पता चलेगा उसके बारे में। दूसरा सवाल है, सर मुझे एक फ़ोन लेना है अंडर 12,000। अभी तो रुक जाइए, अभी 5G फोन्स आ रहे हैं तो आप उसके लिए इंतज़ार करिए। मयंक यादव से सवाल है कि बिफोर बाइंग अ लैपटॉप व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग वी मस्ट चेक अबाउट द लैपटॉप? प्रोसेसर देखिए कौन सा है, i5 10th जनरेशन एटलीस्ट होना चाहिए। रैम देख लीजिए, एटलीस्ट मुझे लगता है 8 GB मिनिमम होनी चाहिए, 4 को छोड़ दीजिए, भी 8 GB मिनिमम होनी चाहिए। और स्टोरेज में SSD होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना। 256 GB रहेगा तो भी ठीक रहेगा। बाकी डिस्प्ले FHD HD ये डजंट मैटर, लेकिन जो चीज़ मैंने आपको बताया ये चीज़ देखिए, बजट देखिए, उसके हिसाब से आप लैपटॉप पिक कर सकते हैं। तंग मिनी लियन जू से सवाल है कि बहुत से लोग ने LG Wing फ्लिपकार्ट से परचेज किया है, बट उनको लगता है चार्जर नहीं आएगा उसमें, तो कोई क्विक चार्ज 4+ चार्जर बता दो उनको। मैं कोशिश करूँगा, ढूंढता हूँ, अगर मिलता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर रखूँगा, वहाँ पर जाके चेकआउट कर लेना। नईम से सवाल है, रोएस भाई आई लव योर वीडियोस। बहुत बहुत शुक्रिया। 11X, Redmi K40, हाँ। iQOO 7, iQOO Neo 5. Okay. Which one to buy? What will be the price of both? पहले Mi 11X को आने दीजिए, iQOO 7 को आने दीजिए, रहेगा तो हम कंपेयर भी करेंगे और आपको बराबर बताएंगे, क्योंकि ये तो ऑन पेपर्स दोनों फोन अपनी अपनी जगहों पर अच्छे, लेकिन अभी तक प्राइस एग्जैक्टली नहीं पता है कि इन दोनों की यहाँ पर क्या होगी। तो जब आएंगे कंपेयर करेंगे, उसके बाद आप जाके डिसाइड कर सकते हैं। वीरेंद्र राठौड़ से सवाल है, PUBG न्यू स्टेट्स इंडिया में कब आएगा और PUBG इंडिया की डेट?
पबजी मोबाइल इंडिया बोल रहे कि 1-2-3 महीने में आ सकता है। पबजी न्यू स्टेट जैसी पबजी मोबाइल इंडिया आएगा तुरंत आ जाएगा, क्योंकि जब उसको ग्रीन सिग्नल मिल गया तो उसको भी मिल जाएगा। और मैंने आपको बताया था अपने फ्राइडे वाली आई थिंक टेक न्यूज़ में कि उसका बीटा टेस्टिंग वो लोग शुरू कर रहे हैं, मतलब गेम प्ले जो होता है ना फीडबैक देने के लिए पबजी न्यू स्टेट का, तो वो अभी जून तक शायद शुरू हो जाएगा। लेकिन पबजी मोबाइल इंडिया की बहुत हाई चांसेस है, इस बार ऐसा लग रहा है कि जल्दी आ सकता है, और आएगा तो सबसे पहले आपको बताएगा। मोहम्मद नियाल से सवाल है, Mi 11X will come under 30,000, is it value for money? 30,000 के अंदर हाई चांसेस है कि ये जो Mi 11X या Redmi K40 या Poco F3 ग्लोबली जो भी है, ये शायद 30,000 के नीचे ही आएगा। अगर इंडिया में 25,000 30,000 की रेंज का होता है तो ठीक है, मैं तो लगता है 25,000 की रेंज का तो बढ़िया है। अगर वहाँ तक हो तो फिर हम उसको एकदम किलर बोल सकते हैं। बाकी 30 के ऊपर चला जाता है तो फिर मुझे लगता है मज़ा नहीं आएगा। उसके ऊपर फिर हमें फ्लैगशिप मिल जाता है, मतलब स्नैपड्रैगन 888 वाले फोन्स मिल जाते हैं, तो फिर 870 का हम यहाँ पर क्या करेंगे। हर्ष गोस्वामी से सवाल है, फोन में मल्टीपल कैमरे में मल्टीपल कैमरा सेंसर होते हैं, तो हम एक ही फोन में एक से ज्यादा प्रोसेसर नहीं डाल सकते? नहीं यार दोस्त, एक प्रोसेसर से पूरा काम हो जाता है। उस प्रोसेसर से आपकी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती है, तो जब एक ही प्रोसेसर आपका पूरा काम कर लेता है तो फिर मुझे लगता नहीं कि मल्टीपल प्रोसेसर्स की आपको यहाँ पर जरूरत होगी। सेंसर्स अलग होता है, वो एक ही मॉड्यूल होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, वो अलग ही चीज़ है, आप उसको प्रोसेसर से कंपेयर नहीं कर सकते। प्रोसेसर पूरा जैसे बोलते हैं ना हार्ट, हमारा दिल जैसा है, हाँ दिल है तो हम है, वैसे ही प्रोसेसर पूरा मेन हार्ट होता है किसी भी चीज़ का, तो हाँ वो एक ही है, उसकी मुझे लगता नहीं 2-3 की आपको ज़रूरत पड़ेगी। गोलू से सवाल है, व्हाट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव टेक प्रोडक्ट हैव यू एवर बाय? टेक प्रोडक्ट कैमरा होएगा। मैंने हाँ DSLR जो है वो लिया हूँ, 1.5 लाख तक के लिया हूँ, और उसके बाद 2 लाख का मैंने एक लैपटॉप भी लिया था। लाइट होगी? लाइट नहीं, ये सब एक सिंगल प्रोडक्ट अगर बोल रहे हो तो ऐसा 2-2.5 लाख से ज़्यादा हमने नहीं लिया है, बस वो भी ज़रूरत है तो लिया, बाकी ऐसे फालतू नहीं करते खर्चा। मोहम्मद फरदीन से सवाल है, सर Redmi Note 10 Pro वर्सेस Realme 8 Pro कौन सा? देखिए ऑनेस्टली कहूँ Redmi Note 10 Pro अच्छा है। हाँ बस Realme के अंदर अगर सॉफ्टवेयर आपको अच्छा चाहिए, Realme UI जो मुझे लगता है MIUI 12 से वे बेटर है, तो उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए दोनों को अगर मैं जोड़ूँ तो Redmi Note 10 Pro आपके लिए बेटर है। मुकुल देमला, सवाल पिक करूंगे नहीं बट फिर भी पूछ लेता हूँ। क्या बात है यार, जब YouTube चैनल पर बहुत ज्यादा हेट, डिसलाइक और खराब कमेंट्स आए सिर्फ बॉडी शेमिंग की वजह से, तो उसे कैसे डील कर सकते? देखिए कुछ भी नहीं, लोगों का काम है बोलना, आपका काम है काम करना। लोग अगर आपसे जलते हैं या अगर कुछ ऐसे हेटर्स होते हैं जो जानबूझ के भी करते हैं तो उनको करने दीजिए, उनकी लाइफ ऐसी है। मतलब वो खुद भी बाद में बैठ के सोचता है कि यार मेरे को ये सब करके क्या मिल रहा है, उसको ना कुछ सक्सेस मिल रहा है, ना उसको कोई वाह कर रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। आप अपना काम करिए, आप फोकस रखिए, आपको जो करना, आपका जो हुनर है, पैशन है, वो करते रहिए, बाकी के लोगों को इग्नोर करो। हाँ तो मुझे ऐसी लगता है। आकाश चटर्जी, सर मीटअप कब करोगे आप वेस्ट बंगाल? देखिए ये कोविड अभी तो और बिगड़ रहा है, तो इस बार तो मीटअप की बात ही मत करना। अब ये पूरा साल जाने दो, मैं 2022 के अंदर हम स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी तो मैं बहुत प्लान किया था इस साल, लेकिन सब चौपट हो गया। वेस्ट बंगाल गए कि नहीं? वेस्ट बंगाल गया 2 बार। क्यों? अभिषेक तोराड, आई एम कंफ्यूज बिटवीन Poco M2 and Redmi Note 10. Poco has higher RAM and ROM, whereas Note 10 has camera and display. मैं बोलूँ तो Redmi Note 10 सही है आपके लिए। आप मानते हैं ज़्यादा रैम और स्टोरेज वहाँ पर, लेकिन थोड़ा पुराना है, ये नया फ़ोन है, तो आई थिंक यू शुड स्टिक विद दिस। अगर आप 4GB 64GB एडजस्ट कर सकते हैं तो, नहीं तो इसके ऊपर ही थोड़ा पैसा डालकर आप इसका हायर वाला ले लीजिए। मैं तो वही रेकमेंड करूँगा, जो लेटेस्ट हो वो बेटर हो, वो आपके लिए सही रहेगा। सोहेल से सवाल है, Dimensity 700U वर्सेस Snapdragon 720G व्हिच इज बेस्ट? देखिए दोनों चिपसेट अच्छे हैं। हाँ फर्क ये है कि Dimensity में आपको 5G मिलता है, वो 4G है, और Dimensity वाला जो 700 है ये थोड़ा बैटरी इफिशिएंट है, 7nm वाला है, मतलब थोड़ा ज़्यादा है, वो भी है, वो 8nm पर है। और परफॉर्मेंस में ऊपर नीचे, मतलब 720G थोड़ा ऊपर है, हल्का सा ऐसे ही मैं बोल सकता हूँ, या कुछ मामलों में ये भी ऊपर है, तो हेड टू हेड है, ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं। ये तो जब आएगा चिपसेट, अभी तो इंडिया में लॉन्च हुआ है, मतलब चिपसेट लॉन्च हुई, फ़ोन नहीं आया, फ़ोन आएगा उसके बाद हम कंपेयर भी कर लेंगे, एंटूटू वगैरह आपको दिखा देंगे, तो फिर हम बता सकते हैं प्रैक्टिकली कि कौन सा अच्छा है। बसनेट द किंग से सवाल है, ब्रदर कभी हम ओल्ड सब्सक्राइबर के लिए भी कुछ सोचो, गिव अवे तो कभी नहीं मिलता। देखिए ये मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मुझे इतने साल से कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, और अगर मैं कुछ गिव अवे कर रहा हूँ तो मेरे एक्टिव सब्सक्राइबर्स को नहीं मिल रहा है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। बात ये ना कि ये अगर एक्टिव सब्सक्राइबर्स में उठा लो तो उसमें भी हज़ारों लोग हैं, लाखों लोग हो गए मे बी, तो उसमें क्या होता है कि मैं किन किन को दूँ फिर, तो ये फिर एक लक पर ही डिपेंड करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, गिव अवे रख के छोड़ देते हैं, जिसको मिला उसकी मर्जी, उसकी नसीब, तो फिर वही डिपेंड होता है। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर सबको चुनने बैठा तो फिर आपको दिया, आप बोलेंगे, फिर दूसरा बोलेगा मैं भी तो था, मेरे को भूल गया, फिर ये बहुत बड़ा झमेला है। इससे बेटर है ऐसे ही करो, जो निकला वो निकला। सत्यम से सवाल है, कैन ब्रांड प्रोवाइड मोर 5G बैंड्स विद सॉफ्टवेयर अपडेट? हाँ ब्रांड्स कर सकती है ऐसे, अगर फ्यूचर में अनलॉक करना चाहे तो बैंड्स अनलॉक कर सकती है। देखिए
आई थिंक OnePlus 9 सीरीज में इशू हो रहा है कि बहुत कम 5G बैंड्स है। इनफैक्ट बजट फोन्स में हमें ज़्यादा 5G बैंड्स मिल रहे, तो फ्यूचर में OnePlus अगर कर देता है तो उसमें हो सकता है। बाकी अभी ब्रांड भी ना प्रॉमिस करती है, कभी नहीं भी करती, तो उसका मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन हाँ सॉफ्टवेयर से आप कर सकते हैं, ब्रांड कर सकती है। पूर्वंशी पूछती है टेक एक्सप्लेन वीडियो किस मंथ में आएंगी और कब आएंगी? देखिए मैं अभी तक शुरुआत नहीं किया हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं मिला और फिर रमज़ान आ गया और काफ़ी सारे अनबॉक्सिंग्स और फिर टेक न्यूज़ में। अब रमज़ान में हम क्या कर रहे हैं कि 6 बजे तक सारा काम खत्म कर रहे हैं। पहले हम लोग 8, 9, 10 बजे तक करते रहते थे, फिर 6 के बाद इफ्तारी होती है, फिर तरावी होती है, फिर बहुत ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलता है, फिर थकान हो जाती है। मंथ पूरा ऐसे जाएगा। तो आई थिंक हम तो मुश्किल है इस महीने के बाद से, मे भी शायद जून तक में स्टार्ट करूँगा। तो ये थे दोस्तों आपके सवाल, हमारे जवाब। मुझे लगता है कि शायद मैंने ठीक ठाक ही दिया रहेगा क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूँ और सर भी बहुत ज़्यादा दुख रहा है। तो जैसे जैसे दिया दोस्तों एक्सेप्ट कर लेना, अगले संडे थोड़े और जोश में देने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आएगी लाइक करना, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।